प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में रोज बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, लेकिन 26 जनवरी को प्रयागराज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे तो राजनीतिक विशेषज्ञ चौंक गए। अब तक महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब वो महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर क्या बताया, सुनिए। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। अखिलेश यादव यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार से भी बड़ी मांग कर दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी है वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े, कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जहां बजट दे 10,000 करोड़, और वहीं ये जो किला है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी इसे स्पोर्ट्स इवेंट न बनाए। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि 27 जनवरी को महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 5 फरवरी को पीएम मोदी के महाकुंभ में आने की संभावना है। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ में आ सकती है। अमित शाह के आने से एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष की ओर से अभी तक इतने बड़े चेहरे ने महाकुंभ में स्नान नहीं किया था। ऐसे में बीजेपी इसे हिंदुत्व के मुद्दे से जोड़कर भुना रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली चुनाव प्रचार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जिक्र किया था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। ऐसे में हिंदुत्व वाले मुद्दे को महाकुंभ से जोड़कर भुनाना आसान नहीं होगा। महाकुंभ में स्नान करना हो सकता है अखिलेश यादव को तुरंत फायदा न दे, लेकिन भविष्य में राजनीतिक कार्ड अखिलेश यादव के काम आ सकता है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि 7,000 करोड़ रुपए में इससे कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी। अब अखिलेश यादव के इस अटैक का सीएम योगी और बीजेपी के अन्य नेता किस तरह जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।